नमस्कार दोस्तों। आज का भारत सिर्फ बॉर्डर पे ही जवाब देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह हॉस्टाइल एरियल अटैक्स को और थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया, उसके बाद इंडिया अब रशिया से एडिशनल S-400 सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। 2018 में इंडिया ने लगभग $5.4 बिलियन की डील के अंडर 5 S-400 सिस्टम्स खरीदे थे। इनमें से 3 सिस्टम्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 की डिलीवरी अब दोबारा शेड्यूल हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अब इन सिस्टम्स को अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट कुशा और IACCS नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, ताकि पूरे देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिसाइल शील्ड क्रिएट की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया एक लॉन्ग वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है क्या? देखिए, इंडिया वॉर स्टार्ट करने की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, बल्कि अगर फ्यूचर में कोई प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस सिचुएशन में खुद को सिक्योर रखने की प्रिपरेशन कर रहा है इंडिया। चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेंशंस, ड्रोन वॉरफेयर, मिसाइल टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एयर अटैक्स को देखते हुए इंडिया अब सिर्फ रिएक्शनरी अप्रोच नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरे व्यू यहाँ पे ये है कि डिसीजन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फ्यूचर वॉर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एयर स्पेस, साइबर सिस्टम्स और मिसाइल नेटवर्क्स में भी लड़े जाएंगे। इंडिया को सिर्फ फॉरेन वेपन्स परचेज करने पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी और रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम को भी एग्रेसिवली स्ट्रेंथ करना चाहिए यहाँ पे। अगर इंडिया सक्सेसफुली S-400 प्रोजेक्ट कुशा और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर लेता है, तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया ऐसी एक स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टी लेयर एयर डिफेंस पावर्स में एक बन सकता है, जिसमें चाइना और USA ऑलरेडी हैं। और ऑनेस्टली करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की नेसेसिटी बन चुकी है। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।